नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। हर एक मंदिर में एक पुस्तकालय आसानी से चल सकता है। स्थान की इसके लिए वहाँ कमी है ही नहीं। जहाँ कुछ कमी हो वहाँ एक दो अलमारियों की व्यवस्था बड़ी आसानी से बन सकती है। उत्तम प्रेरणाप्रद जीवन विकास में सहायता करने वाली पुस्तकें ही वहाँ रहें। जैसे शुद्ध दूध में एक बूंद विष या घृणित वस्तु डाल दी जाए तो वह सारा ही अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अश्लील वासनाएं भड़काने वाली, ऊट पटांग भ्रम जंजाल उत्पन्न करने वाली पुस्तकें भी पुस्तकालय का उद्देश्य ही नष्ट नहीं करती बल्कि उल्टी घातक सिद्ध होती है। इसलिए उस पुस्तकालय में भले ही थोड़ी पुस्तकें हों पर हों सभी चुनी हुई, एक से अधिक प्रेरणाप्रद सुलझे हुए विचारों की। आरंभ में मंदिर के समीपवर्ती क्षेत्र के सुशिक्षित सत्पुरुषों से दान या उधार के रूप में ऐसी पुस्तकें मांगी जा सकती हैं। 2-3 व्यक्ति योजना बनाकर निकल पड़े और उस क्षेत्र के सुशिक्षितों के पास घूमा जाए तो बहुत सी पुस्तकें इसी प्रकार इकट्ठी कर सकते हैं। 30 रुपये महीने का बजट भी इस कार्य के लिए रखा जाए तो अच्छी पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ मंगाने का एक ढर्रा आसानी से बन सकता है और एक छोटा सा ज्ञान मंदिर पुस्तकालय भी उस मंदिर के साथ साथ ही चलने लग सकता है। इस संबंध में सबसे बड़ी कठिनाई एक ही है कि लोगों में सत्साहित्य पढ़ने के लिए रुचि नहीं के बराबर है। एक तो लोग पढ़ते ही इतना है जो नौकरी के काम आ सके। इसके अतिरिक्त किसी को कुछ पढ़ना होता है तो मनोरंजन के लिए। मनोरंजन भी कैसा कि अश्लील फिल्में, जासूसी, तिलिस्म आदि के किस्से कहानियों का हो। यह पढ़ने की रुचि उन न पढ़ने वालों से भी बुरी है। इसलिए सबसे बड़ा प्रयत्न सद्विचारों के प्रति, सत्य साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने का है। यह कार्य उतनी तत्परतापूर्वक किया जाना चाहिए जितना कि बीड़ी या चाय प्रचारकों ने निरंतर संलग्न रहकर इन व्यसनों से सर्वथा अपरिचित लोगों को उनका ऐसा आदी बना दिया कि अब चाय बीड़ी बिना उनका गुजर ही नहीं। यह कार्य कठिन है। मनस्वी लोग सब कुछ कर सकते हैं। वे घर घर जाकर सत्साहित्य की महत्ता समझाकर लोगों की खुशामतें मिन्नतें कर छोटी छोटी प्रेरणाप्रद पुस्तकें दिया करें, वापस लाया करें और उनमें लिखे विषयों पर चर्चा किया करें तो धीरे धीरे यह शौक उन्हें लगेगा। हो सकता है कि 100 जगह प्रयत्न करने पर 20 जगह ही सफलता मिले, पर जिनको यह शौक लग गया समझना चाहिए कि उनका कल्याण का पथ प्रशस्त हो गया। व्यसन और व्यभिचार के विचार आरंभ में हल्के फुल्के रूप से मस्तिष्क में ही घुसते हैं, धीरे धीरे जड़ जमाते हैं और जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो मनुष्य वैसी क्रियाएं करने का अवसर निकाल लेता है। छोटे छोटे अवसर मिलने से अभ्यस्त बन जाता है और फिर उन बुराइयों की ऐसी लत पड़ जाती है कि निंदा, बीमारी, हानि आदि अनेक दुष्परिणाम सहते हुए भी उन्हीं में लगा रहता है और धीरे धीरे सर्वनाश के गर्त में गिरता जाता है। ठीक इसके विपरीत क्रम सद्विचारों का है। उनकी प्रेरणा जब मस्तिष्क में घुमड़ने लगती है तो व्यक्ति अपने को सुधारने के लिए उत्साहित होता है। यह उत्साह कुछ अधिक सक्रिय हो उठा तो मनुष्य अपनी जीवन व्यवस्था में आदर्शवादी परिवर्तनों के लिए दृढ़ता धारण करता है, गिरते पड़ते अच्छे काम करता है। धीरे धीरे इस तरह का उसका स्वभाव बन जाता है, आदतन अच्छे काम करता है और अंततः वह आंतरिक प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ नररत्नों की तरह, महापुरुषों की तरह जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकने में सफल होता है। पुस्तकालय देखने में एक छोटी प्रक्रिया भले ही लगे पर वस्तुतः उसमें जीवन विकास की अगणित संभावनाएं सन्निहित हैं। प्राचीन काल में जो कार्य सत्संग आयोजनों या कथा प्रवचनों से पूरा होता था वह अब अच्छे पुस्तकालयों से पूरा हो सकता है। पूर्व काल में अशिक्षित जनता अधिक थी, उसे जो ज्ञान देना हो उसे सुनाना ही पड़ता था। इसलिए एक विचार सुनने में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कथा प्रवचनों और सत्संगों का महत्व एवं महात्म्य बताना पड़ा। अब यह सत्संग एवं कथा प्रवचन पुस्तकालयों के माध्यम से हर शिक्षित व्यक्ति के लिए उसकी सुविधा के समय चाहे जितनी देर उपलब्ध होता रह सकता है। किसी भी महापुरुष से अपनी रुचि के विषयों पर घंटों वार्तालाप करते रहने का अवसर हम उनकी लिखी पुस्तकों के माध्यम से चाहे जब उपलब्ध कर सकते हैं। यह लाभ सामान्य नहीं असामान्य है। देव पूजन से इस स्वाध्याय साधना की महिमा रत्ती भर भी कम नहीं है। जो जितनी देर सद्विचारों के मनन चिंतन में डूबा रहता है वह एक प्रकार से परमेश्वर के भाव रूप की आराधना ही करता है। प्रतिमा रूप की अपेक्षा भाव रूप से भगवान की अर्चना करना किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिरों में जहाँ प्रतिमा पूजन की व्यवस्था रहे वहाँ भाव पूजन की व्यवस्था जुटाकर पुस्तकालयों के माध्यम से भी ज्ञान रूप परमेश्वर की आराधना का प्रबंध करना चाहिए। यह आराधना करने वाला भी ईश्वर के अनुग्रह का अपने अंतःकरण के परिवर्तन के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव करता रहेगा। पुस्तकालयों की स्थापना एक प्रकार की देव प्रतिमाओं की स्थापना ही है और सद्विचारों में रुचि उत्पन्न करना
ईश्वर भक्ति को अपनाने का ही एक उपयोगी माध्यम है। अतएव मंदिरों में पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए। जिस प्रकार देव पूजन का खर्च जुटाया जाता है, उसी प्रकार पुस्तकालय का खर्च भी उसी मद में सम्मिलित रखा जाना चाहिए। पुजारी जी तथा अन्य भक्त लोग उसकी व्यवस्था मिलजुल कर इस प्रकार चलाएं कि लोगों में रुचि उत्पन्न हो और वे सद्विचारों की उपयोगिता समझकर उन्हें व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो सके। जो भी इस सेवा क्रम को अपने जिम्मे लेगा, वह वस्तुतः मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा करेगा। उसका पुण्य उसे सर्व उत्कृष्ट कोटि की ईश्वर भक्ति के समान ही मिलेगा। अच्छे विचार मनुष्य को सफलता और जीवन देते हैं।